माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीसीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केवीएस पेडागोजी जो डिस्कस कर रहे हैं, आपकी जो पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। यानी कि विकास में विचलन से आप क्या समझते हैं और इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे। तो देखिए, जब ये टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पहला और दूसरा ये जो सब टॉपिक्स पहली यूनिट में दिए गए हैं, ये बिल्कुल थोरोली मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। आज जो है 10 वीडियो या 10 लेक्चर मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएंगे, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप केवीएस पेडागोजी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई हुई है, पहले आप इन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अब हम बात करेंगे डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही सिंपल और एक नया टॉपिक यहाँ पेडागोजी में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने सीटेट या एचटेट की जो भी पेडागोजी पढ़ी होगी उसमें ये टॉपिक इंक्लूड नहीं है। डेविएशंस इन डेवलपमेंट यानी कि विकास में विचलन से आप क्या समझते हैं, उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डेविएशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने एमएड किया होगा तो उसमें आप लोगों की एक यूनिट है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, उसमें आप सभी ने डेविएशन को पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हम डेविएशन की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है वो आईक्यू से रिलेटेड लिया है, क्योंकि इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है आपकी सीटेट में भी है, एचटेट सभी जगह है। तो इंटेलिजेंस आप सभी ने पढ़ा है और हम सभी जानते हैं कि हम आईक्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आईक्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, MA डिवाइडेड बाय CA मल्टीप्लाई बाय 100। MA का मतलब क्या होता है, किसी भी बच्चे की मेंटल एज, और CA का मतलब किसी भी बच्चे की वास्तविक एज, क्रोनोलॉजिकल एज। उसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसी भी बच्चे का आईक्यू फाइंड आउट हम कर सकते हैं। अब ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनका क्या मानना है कि जो एवरेज आईक्यू होता है, ठीक है, वो 100 होता है। तो उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि एवरेज आईक्यू कितना होता है, 100 होता है। तो अब क्या होगा, हर बच्चे का आईक्यू 100 तो हो नहीं सकता, किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। तो जब बच्चों का जो आईक्यू डेविएट करेगा, यहाँ पर मान लो कम हो रहा है तो भी डेविएशन हो रहा है, और ज्यादा हो रहा है तो भी वो डेविएट हो रहा है। तो कम की तरफ जाएंगे तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और ज्यादा की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक यूनिफॉर्म पैटर्न या एक यूनिफॉर्म लाइन होती है, उससे अगर हम डेविएट होते हैं, चाहे पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, तो दोनों ही दिशाओं में क्या होगा, डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब बच्चा डेविएट हो रहा है। तो डेविएशन क्या है, डेविएशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है। देखिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि बच्चे का आईक्यू अगर बहुत ज्यादा है तो बच्चा जो है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, इंटेलिजेंट होगा। लेकिन अगर बच्चे का जो है आईक्यू कम है, 100 से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब 80 है, 70 है, तो बच्चे को मेंटली जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, डेविएशन का मतलब क्या होता है। आई होप कि ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट में डेविएशन किस तरह से हो सकते हैं। Deviations in development refer to departures or variations from normal or typical patterns of growth, maturation, and functional abilities. These deviations can occur in various domains, including physical, cognitive, emotional, and social development. तो development in deviation यानी कि विकास में विचलन की जब हम बात करते हैं, तो देखिए हम सभी ने ग्रोथ, मैच्योरेशन और फंक्शनल एबिलिटीज, यानी कि फंक्शनल एबिलिटीज का मतलब यहाँ पर डेवलपमेंट से है। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन की बात करते हैं तो उनका एक टिपिकल पैटर्न होता है, यानी कि ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में होती हैं। ठीक है, तो जब हमने प्रिंसिपल्स की बात की थी, डेवलपमेंट की प्रिंसिपल्स की, तो हमने वहां देखा था कि डेवलपमेंट का एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, यानी कि डेवलपमेंट एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। अगर वो यूनिफॉर्म पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि बच्चे का डेवलपमेंट इसी मतलब पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है, यानी कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि कोई बच्चा बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, या बच्चा जो है नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो रही, तो दोनों ही सिचुएशंस में, कौन से सिचुएशन में, यानी कि जब बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस सिचुएशन में भी, और बच्चा अंडर परफॉर्म कर रहा है उस सिचुएशन में भी क्या हो गया, डेविएशन हो गया। यानी कि जो यूनिफॉर्म पैटर्न था
उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, दोनों ही सिचुएशंस में क्या हो रहा है, डेविएशन हो रहा है। अब ये जो डेविएशन होता है डेवलपमेंट में, ये कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमने जो है डेवलपमेंट की 4 या 5 डोमेन्स, एस्पेक्ट्स, एरियाज या टाइप्स हमने पढ़े हैं। यानी कि डेवलपमेंट के 4 या 5 डोमेन्स की हमने बात की है। कौन कौन सी? फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल और एक मोरल डेवलपमेंट भी होता है। तो मेनली हम 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सारी डोमेन्स में ही डेविएशन देखने को मिलेगा। यानी कि तो बच्चा फिजिकली डेविएट होगा, या कॉग्निटिव लेवल पर वो डेविएशन फेस कर सकता है, या इमोशनली डेविएट है, या सोशली डेविएट है, या मोरली डेविएट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन 4-5 डोमेन्स में ही डेविएशन देखने को मिलेगा। जब हम डेवलपमेंट की स्पेशली बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर डेविएशन की बात कर, तो डेवलपमेंट में जब हम डेविएशन की बात करते हैं तो उसके पीछे कौन कौन से 2 मेन रीजन है? हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, इसके अलावा पैथोलॉजिकल फैक्टर्स। इनकी कोई डिजीज बाहर से बाद में बच्चे को हो जाती है तो उसके कारण भी डेविएशन देखने को मिलते हैं। अब इनकी रेंज क्या हो सकती है? यानी कि जो डेविएशन हो जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि जब डेविएशन देखने को मिलता है तो इसकी रेंज क्या होगी? तो यहाँ जब हम आईक्यू के संदर्भ में बात करते हैं तो वो क्या हो सकती है? यानी कि माइल्ड टू सीवियर हो सकती है, यानी कि बहुत कम भी हो सकती है रेंज और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। तो डेवलपमेंट के संदर्भ में भी जब हम रेंज की बात करते हैं तो क्या हो सकती है? माइल्ड टू सीवियर। तो डेविएशन डेवलपमेंट में क्या होता है? आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे डेविएशन के टाइप की, यानी कि डेवलपमेंट में डेविएशन कितने तरह का होता है। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि जो डेवलपमेंट है उसकी 4 या 5 मेन डोमेन्स होती है। तो जो डेविएशन होगा इन्हीं 4-5 डोमेन्स के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिजिकल डेविएशन क्या होता है, कॉग्निटिव डेविएशन क्या होता है, इमोशनल डेविएशन और सोशल डेविएशन, ये 4 तरह के डेविएशन की हम बात करेंगे। मोरल डेविएशन भी हो सकता है। मैंने यहाँ पर 4 ही डोमेन है उनको इंक्लूड किया है। तो अगर बच्चा फिजिकली डेविएट हो जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, जब डेविएशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है ना तो उसको हम नॉर्मली कंसीडर करते हैं, यानी कि उस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब डेविएशन नेगेटिव डायरेक्शन में होते हैं तो वहां पर जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसकी तरफ हम ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो अगर बच्चा फिजिकली डेविएट हो जाता है, या फिजिकल डेविएशन क्या होता है, उसके कारण बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? रिजल्ट इन डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर हम फिजिकल डिसेबिलिटीज की बात करेंगे, ठीक है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज की बात नहीं करेंगे। यानी कि बच्चे में फिजिकली कोई डिसेबिलिटी आ सकती है, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन उसको हो सकती है, या लिमिटेशन इन मूवमेंट एंड मोबिलिटी, यानी कि चलने फिरने में कोई दिक्कत हो सकती है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके कारण क्या होगा? फिजिकल डेविएशन के कारण यानी कि बच्चे की जो फंक्शनिंग होगी, डेली फंक्शनिंग, जो रोजमर्रा के कामकाज है उनमें उसको प्रॉब्लम होगी, उसकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन सब के ऊपर इस चीज का प्रभाव पड़ेगा अगर बच्चा फिजिकली डेविएट। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेविएशन। देखिए, संज्ञानात्मक विचलन क्या होता है? तो कॉग्निटिव डेविएशन यानी कि संज्ञानात्मक विचलन की अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करता है? उसको लर्निंग में डिफिकल्टी होती है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, उसकी डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये सारी चीजें जो है, सारी एबिलिटीज अफेक्ट होती हैं अगर बच्चा कॉग्निटिव लेवल पर डेविएट है। अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि उसका आईक्यू लेवल हाई है, तो भी डेविएशन तो हो रहा है ना। लेकिन हम बात ज्यादातर किसकी करते हैं? जब नेगेटिव साइड में चीजें जा रही होती है तो उसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो नेगेटिव साइड में प्रॉब्लम्स आ रही है उन चीजों को मेनली यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। नेक्स्ट है इमोशनल डेविएशन यानी कि संवेगात्मक विचलन। देखिए, जब बच्चा इमोशनली डेविएट होता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है? मेंटल हेल्थ इश्यू उसको हो सकते हैं, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि जो आपसी संबंध होते हैं उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, चाहे भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, माता पिता हो, यानी कि उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे इमोशनली डेविएट अगर बच्चा हो जाता है। नेक्स्ट है सोशल डेविएशन। देखिए, सामाजिक तौर पर विचलन की जब हम बात करते हैं, यानी कि जब बच्चा सोशली डेविएट हो जाता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है? देखिए, हम पॉजिटिव डायरेक्शन को नहीं देख रहे हैं, सिर्फ नेगेटिव बातें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जब सामाजिक तौर पर बच्चा विचलित हो जाता है या डेविएट हो जाता है तो उसकी सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन एबिलिटीज, पीर रिलेशनशिप, इन सारी चीजों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके दोस्तों के साथ संबंध अच्छे नहीं बनेंगे, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स या सोशल एबिलिटीज उसमें अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीजों के कारण क्या होता है, बच्चा जो है एक तरह से उसमें आइसोलेशन की फीलिंग आ जाती है, वो अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करता है, ठीक है, अगर बच्चा सोशली डेविएट हो जाता है। तो ये 4 तरह के डेविएशन हमने देखे। देखिए, 4 तरह की डोमेन हमने मेनली पढ़ी थी, लेकिन हम डोमेन्स में मोरल डोमेन को भी पढ़ते हैं, तो मोरली डेविएट भी बच्चा हो सकता है। यानी कि मोरल डेविएशन में क्या आ जाएगा कि भाई बच्चा जो है
नैतिक व्यवहार न करके अनैतिक व्यवहार कर सकता है, गाली गलौज का प्रयोग कर सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि बच्चा मोरली डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो ये थे टाइप्स ऑफ डेविएशंस इन डेवलपमेंट, यानी कि विकास में विचलन के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं वो हमने देखा। अब मैं अगर ऑल ओवर बात करूं डेविएशंस इन डेवलपमेंट की, तो देखिए डेविएशन के कारण किसी भी इंडिविजुअल की ऑल ओवर एबिलिटीज प्रभावित होती हैं, किस सोसाइटी किस कम्युनिटी में वो रह रहा है, उन सारी चीजों पर डेविएशंस के कारण प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो मेनली हम यही कहेंगे कि भाई ये जो डेविएशंस देखे जा रहे हैं इनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, यानी कि इनका आइडेंटिफिकेशन करके इनके लिए क्या क्या मतलब बीच बचाव के कार्य कर सकते हैं, क्या क्या इंटरवेंशंस किए जा सकते हैं, वो सारे किए जाने चाहिए ताकि इनके प्रभाव को कम किया जा सके और जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में देखने को मिले। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम बात करें डेविएशंस इन डेवलपमेंट की, तो हमने अभी तक देखा कि डेविएशन इन डेवलपमेंट यानी कि विकास में विचलन क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके पीछे के कारण क्या क्या है और कितने प्रकार से ये डेविएशन हो सकता है। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो डेविएशन हो रहा है डेवलपमेंट में इसको हम फाइंड आउट कैसे करें। तो जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम वहाँ आईक्यू निकालते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं तो वहां पर हम ईक्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से डेविएशंस इन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए या उसको निकालने के लिए उसका भी एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल क्वोशिएंट, यानी कि ये जो डेविएशन है वो किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो ये जो डीक्यू होता है इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेवलपमेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज, और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे आईक्यू में हमने क्या किया था, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर डेवलपमेंटल एज। अब डेवलपमेंटल एज मतलब क्या है इसका, यानी कि जैसे एक बच्चा 4 साल का है लेकिन उसकी ग्रोथ अगर 6 साल के बच्चे जितनी है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो बच्चे की डेवलपमेंट एज है वो कितनी है, 6 साल, और उसकी वास्तविक एज कितनी है, 4। तो जो फॉर्मूला क्या है, डेवलपमेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम कैसे निकालेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल क्वोशिएंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बच्चा कितना डेविएट कर रहा है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशंस इन डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ डेविएशंस इन डेवलपमेंट, यानी कि ये जो डेविएशंस देखने को मिलते हैं डेवलपमेंट में इनका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। तो देखिए इम्प्लीकेशन को मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी कि क्या इम्प्लीकेशन रहेगा। पहले इन डेविएशंस के कारण जो जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, खासकर हम नेगेटिव साइड की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब बच्चे में फिजिकल डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिजिकल लिमिटेशंस में क्या आ सकता है, यानी कि डेविएशंस इन फिजिकल डेवलपमेंट कैन रिजल्ट इन डिसएबिलिटीज, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस, लिमिटेशन इन मूवमेंट एंड मोबिलिटी, अफेक्टिंग डेली फंक्शनिंग, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यानी कि फिजिकल लिमिटेशन क्या हो सकती है कि भी उसको चलने फिरने में दिक्कत है, क्रॉनिक हेल्थ इश्यू हो सकता है। ठीक है, जिसके कारण उसके जो डेली या रोजमर्रा के जो काम है वो तो प्रभावित होते ही होते हैं, साथ ही उसकी एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है उन पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चा जो है प्रॉपर तरीके से उन सब चीजों को गेन नहीं कर सकता। दूसरी प्रॉब्लम है लर्निंग डिफिकल्टीज की, जो कि डेविएशंस के कारण आती है, स्पेशली कॉग्निटिव डेविएशन के कारण लर्निंग डिफिकल्टीज देखने को मिलती है, जिसके कारण उसकी लर्निंग और एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसका स्कूल, उसका जो फ्यूचर या कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, इन सारी चीजों पर प्रभाव देखा जाता है। किसके कारण, कॉग्निटिव डेविएशन के कारण। नेक्स्ट है स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जब हम डेविएशंस इन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे को जो है स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, यानी कि कुछ लोग उन पर कलंक लगा देते हैं या उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो इससे के कारण क्या होता है, उस बच्चे का जो सेल्फ वर्थ होता है, यानी कि जो उसके आत्म मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट डिफिकल्टी क्या है, मेंटल हेल्थ कंसर्न, यानी कि ये जो डिफिकल्टी है ये इमोशनल डेविएशन के कारण देखने को मिलते हैं, यानी कि बच्चे में एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है उन पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसके बाद है सोशल चैलेंजेस। देखिए बच्चा अगर सोशली डेविएट है तो उसको सोशली समाज में वो किस तरह से रहेगा, उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, ये सारी जो डिफिकल्टीज होंगी वो फेस करनी पड़ती है। तो जब बच्चा सोशली डेविएट हो जाता है तो वो एक तरह से अपने आप को समाज से कटा हुआ महसूस करता है, उसमें आइसोलेशन की फीलिंग आ जाती है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि अलग अलग एस्पेक्ट्स की जब हम बात करते हैं, अलग अलग डोमेन्स की हम बात करते हैं तो उनमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग डेविएशंस की हमने बात की है उनके कारण ये सारी प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है। तो जब हम इम्प्लीकेशन की बात करते हैं तो भाई इनका इम्प्लीकेशन क्या रहेगा, तो देखिए जब बच्चा ये सारी प्रॉब्लम फेस करता है
तो इम्प्लीकेशन इनका यही रहेगा कि इनकी जो है आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। जब पता चल जाए तो इनका आइडेंटिफिकेशन और इनका इंटरवेंशन किया जा सकता है, यानी कि इनके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा सकते हैं, बचाव कार्य किए जा सकते हैं। यही इनका इम्प्लीकेशन रहेगा डेविएशंस, मतलब डेविएशंस इन डेवलपमेंट। जब हम इम्प्लीकेशन बात करते हैं तो जो बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करके उनका इंटरवेंशन, प्रिवेंटिव मेजर्स उनके लिए किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एडोलेसेंस का रहेगा, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है इस सीरीज में। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को सेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। और एक पॉइंट और मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जो ये आप टेम्पलेट डिजाइन मेरी स्लाइड्स में देखते हैं, तो ये जो टेम्पलेट डिजाइन है, पीछे भी आपने देखा होगा जो ब्लैक बोर्ड मैंने डाला हुआ है, तो ये टेम्पलेट डिजाइन्स मेरा छोटा सा बेटा है, 5th क्लास में पढ़ता है, वो क्रिएट करके देता है। अगर आप लोगों को उसकी टेम्पलेट्स पसंद आती है तो प्लीज उसके बारे में कमेंट जरूर करके बताइएगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है जब वो देखता है तो कमेंट्स को। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।